सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज पवन सर। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लाइव। और आज के इस वीडियो में करेंगे वेरी 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 इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एमसीक्यू। और बेटा इसमें मैं आपको 2-3 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो मुझे लगता है कि वो श्योर शॉट आएगा इस आपके सीबीएसई के टेस्ट में। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं आप लोगों को कि आप लोगों ने जो मुझसे डिमांड की है पीडीएफ की, जस्ट गिव मी फ्यू डेज, जस्ट मुझे संडे तक का वक्त दीजिए। संडे को मैं सारे पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, उसके बाद आप आराम से पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय Cu2 प्लस आयन बाय ए इज मोस्ट स्टेबल। सो वो कह रहा है इनमें से कौन से कॉम्प्लेक्स में Cu2 प्लस आयन सबसे स्टेबल होगा। बेटा देखो यहाँ पे K जो दिया वो है स्टेबिलिटी कांस्टेंट, जिसका K की वैल्यू ज़्यादा होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो पहले में 11.6 है, दूसरे में 27.3 है, तीसरे में 15.4 है, चौथे में 8.9 है। तो इसका आंसर होगा सेकेंड। ओके, नेक्स्ट, द कलर ऑफ द कॉर्डिनेशन कंपाउंड डिपेंड्स ऑन द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। What will the correct order of absorption of wavelength of light in the visible region? The complexes are C1Sa6, COCN6 3 minus and COH2O6 3 plus। तो ये कह रहा है कि किस में जो कलर का होगा वो कैसा होगा, ज़्यादा एब्जॉर्प्शन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ, कितना ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। देखो बेटा, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब कौन सा पार्ट करेगा, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब वो वाला पार्ट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा जिसका लिगेंड वीक होगा। ठीक है, सबसे वीक लिगेंड ही जल्दी ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड एब्जॉर्ब नहीं करता, उसको जरूरत ही नहीं पड़ती। तो H2O वीक है, फिर NH3, फिर CN, तो इसमें आपका आएगा थर्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज आपका दिया है पॉइंट 1। इस तरह क्वेश्चन बहुत आ सकते हैं इस बार टेस्ट में। व्हेन 0.1 मोल ऑफ CaCO3 NH3 is treated with excess of AgNO3, 0.2 मोल ऑफ AgCl are obtained, the quantity of the solution correspond to। अब देखो बेटा इसमें क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है एक आप 0.1 भूल जाओ, आप लेके चलो 1 मोल है और उसको 2 कितना दे रहा है, 2 मोल दे रहा है। 2 मोल दे रहा है तो कंडक्टिविटी रेशियो यहाँ पर क्या बनेगी, 2 मोल मतलब कि यहाँ पर एक कैटाइन और एक एनाइन आपको मिल रहा है। ठीक है भाई, देखो कहने का मतलब है 2 मोल ऑफ AgCl का मतलब क्या होता है, 2 मोल AgCl का मतलब होता है कि जितने भी 3 Cl हैं उसमें से 2 Cl बाहर है, क्योंकि वर्नर थ्योरी के हिसाब से जो आयन बाहर होता है वो काउंटर आयन होता है। तो COCl3 NH3 में से 3 Cl में से 2 Cl क्या है, बाहर है। ठीक है, तो कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन विल कॉरस्पॉन्ड टू, तो ये बताइए कंडक्टिविटी किस पर रिस्पॉन्स करेगी, तो कंडक्टिविटी रिस्पॉन्स करेगी 1:2 को। क्यों करेगी 1:2 को, क्योंकि इसका फॉर्मूला बनेगा CO NH3 स्क्वायर ब्रैकेट और बाहर आएगा Cl2, तो 1:2 हो गया ना, तो इससे सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है 1 मोल ऑफ CrCl3.6H2O इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ Ag3, 3 मोल ऑफ AgCl आर फॉर्म। अब फॉर्मूला क्या होगा, देखो बेटा CrCl3 6H2O, इसमें से कितने मोल AgCl बन रहे हैं, 3, यानी कि 3 Cl बाहर है। तो फॉर्मूला क्या होगा, CrH2O6 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बाहर Cl3। तो आप देख लो इसमें कौन सा फॉर्मूला बनता है, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें फोर्थ होगा करेक्ट IPSC PT NH3 ट्वाइस Cl2। देखो बेटा यहाँ पर अमीन का A होता है, क्लोराइडो का C, तो A पहले आता है, डाई अमीन डाई क्लोराइडो प्लेटिनम 2 आएगा। ठीक है, प्लेटिनम यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा, तो आप इसमें आंसर हो गया आपका फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम चल देखें आपका 6 नंबर पर, द स्टेबलाइजेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ड्यू टू चिलेशन इज कॉल्ड चिलेट इफेक्ट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स। देखो बेटा चिलेट वो बनाते हैं जो बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट होते हैं। CO नहीं बनाता, CN नहीं बनाता, C2O4 ऑक्सलेट है, ये बाइडेंटेट है, ये बनाएगा, और H2 नहीं बनाएगा, तो थर्ड इज द आंसर। नेक्स्ट, इंडिकेट द कॉम्प्लेक्स आयन विच शो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। देखो बेटा ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म के ना कुछ कंसेप्ट है, जैसे ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म तब शो करता है जब भी 2 लिगेंड डिफरेंट होते हैं और उनका जो रेशो होगा वो या होगा 2:2, यानी Ma2B2 टाइप, Ma3B3 टाइप, Ma4B2 टाइप, या Ma2B2 जिसमें कोई एक बाइडेंटेट लिगेंड हो। तो इसमें आपका फर्स्ट करेक्ट फॉलो कर रहा है, तो फर्स्ट। नाउ दिस इज अगेन 8th को वेरी इंपॉर्टेंट लेके चलो, कि वो कह रहा है कि द CFSE ऑफ फॉर ऑक्टाहेड्रल COCl6 माइनस इज 18,000%, द CFSE फॉर टेट्राहेड्रल COCl4 विल बी। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को, ठीक है, मेरी बात को आप बिल्कुल ध्यान से समझना। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा कॉपी में करके दिखा देता हूँ कि इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि इसको कैसे करते हैं। देखो जो आपका टेट्राहेड्रल होता है डेल्टा T, वो आपका होता है बेटा 4/9 ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ये रिलेशन है। ओके,
डेल्टा टी इक्वल टू 4/9 ऑफ डेल्टा ओ। ये है ओ है ऑक्टाहेड्रल के, टी है टेट्राहेड्रल के लिए। तो हमेशा ये रिलेशन होता है। एक स्क्वायर प्लेनर भी होता है लेकिन वो हमारे कोर्स में नहीं है, तो ये पार्ट है। तो डेल्टा टी इक्वल टू 4/9 डेल्टा ओ। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में, यहाँ पे आपको दे दिया उसने CFSE दे दिया, डेल्टा दे दिया, किसका दिया, ऑक्टाहेड्रल का दिया है, और टेट्राहेड्रल का पूछा। अब आप बताओ, अगर मैं इसमें रखता हूँ, टेट्रा का पूछा ना उसने, तो 4/9 इंटू में 18,000 सॉल्व हो जाएगा। जो आएगा वो आपका आंसर होगा। आप करके देख लो, यहाँ पे आएगा 9 दूनी 18, तो 4 दूनी 8, 8,000 आएगा। तो 8,000 विल बी आंसर। तो यहाँ पे थर्ड हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आप देखिए क्या दिया हुआ है इन्होंने यहाँ पर, नाइन्थ वन देखिए क्या बोला उसने क्वेश्चन में। ड्यू टू द presence of ambient ligand coordination compound show isomers palladium complex of the type this R। तो ऑब्वियस जब भी कोई ambient ligand होता है तो होता है लिंकेज आइसोमरिज्म। ठीक है, तो इसमें आंसर आएगा लिंकेज। नेक्स्ट, द कंपाउंड दिस आर रिप्रेजेंट। देखो बेटा, अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पर आप देख रहे हो Br है और एक बार क्या आ गया Cl है। ठीक है, तो जब भी आप देखते हो कि सब कुछ देखो CO दोनों में सेम है, SO4 भी अंदर है, NH3 भी सेम है, बस बाहर क्या है Br और Cl डिफरेंट है ना, तो इसे हम कहेंगे आपका आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर आपका क्या होता है, ओ सॉरी नॉट आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन कब होता है, जब अंदर वाला बाहर चला जाता है और बाहर वाला अंदर। बट अगर देखो एक बार Br का प्रेसिपिटेट मिलेगा, एक बार Cl का, तो ऑब्वियसली यहाँ पर कोई आइसोमरिज्म नहीं हुई, तो इसका आंसर होगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका आंसर 4। तो 10th का आपका आंसर हो जाएगा 4। ओके, नाउ next, a chelating agent has 2 or more donor atom bind to single metal ion. Which of the following is not chelate? तो बेटा इनमें से कौन सा चिलेटिंग एजेंट नहीं है। देखो इथेन 1,2-डाइमीन ये आपका चिलेटिंग एजेंट है, ऑक्जेलेटो भी है और ग्लाइसिनोमेटो भी है, थायोसल्फेट नहीं है। तो 11th का आपका फर्स्ट। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी अ लिगेंड। देखो लिगेंड वो नहीं होगा जो अपना लोन पे, जिसका लोन पेयर नहीं होगा। ठीक है, जिसका लोन पेयर वो तो होगा नहीं, जैसे NH4+ में लोन पेयर ही नहीं है, तो इट्स नॉट अ लिगेंड। तो बी सेकेंड, 12 का सेकेंड। फिर कह रहा है व्हाट काइंड ऑफ आइसोमरिज्म एग्जिस्ट बिटवीन CrH2O6 Cl3 वॉलेट एंड दिस। बेटा देखो जब कभी भी स्पीशीज आप देखो अंदर क्या है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल 6 है, सेकंड में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कितने हो गए, 5 हो गए। यानी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की वजह से ही यहाँ पर आइसोमरिज्म आता है, तो हम कहेंगे सॉल्वेंट आइसोमरिज्म। स्पेसिफिकली इसको हम हाइड्रेट कहेंगे क्योंकि यहाँ पर सॉल्वेंट वाटर है। नाउ नेक्स्ट इज IUPAC से पूछा है, आप इसका नाम IUPAC आप कर सकते हो, डाई अमीन क्लोराइडो नाइट्रो या N, क्योंकि N यहाँ पर नाइट्रो क्या है, एम्बिडेंट लिगेंड है, प्लेटिनम। तो यहाँ आ जाएगा आपका 2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2। तो ये आपका आएगा 4th वन। ठीक है, प्लेटिनेट नहीं होगा, प्लेटिनम होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका आता है, क्योंकि जब चार्ज होता है नेगेटिव तो हम प्लेटिनेट कहते हैं ना बेटा, तो प्लेटिनम, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, सॉरी फॉर दैट। ओके, नहीं ये थर्ड वन, सॉरी थर्ड वन आ गया ना, थर्ड वन डाईअमीन क्लोराइडो नाइट्राइटो एंड प्लेटिनम, थर्ड इज आंसर, 4th नहीं। ओके, 15 एटॉमिक नंबर ऑफ Mn, Fe एंड CO आर गिवन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर डायमैग्नेटिक। देखो ये बहुत आसान है, आपको ऑक्सीजन स्टेट निकालना है। पहले CO में स्पीशीज में ध्यान से देखो, CO का क्या है +3, Mn का क्या आएगा +3, Fe का क्या आएगा +2, Fe का अगले में क्या आएगा +3। अब आप इसमें ऑक्सीजन स्टेट ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, कोबाल्ट का 27 होता है, 27, तो यहाँ पर आपका कौन सा वो कह रहा है डायमैग्नेटिक होगा। तो बेटा देखो सिंपल सा है, जो भी लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता है अनपेयर को पेयर करेगा, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का यूज़ करोगे। तो इसमें अगर आप करना चाहोगे तो इसमें आपको एक फर्स्ट दे देगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और एक आपको दे देगा FeCN6 4-, तो ये थर्ड दे देगा। ठीक है, ये तो पैरामेट्रिक देता है 5 में। नेक्स्ट जो आपका आता है 16 नंबर पर, क्या कह रहा है, एटॉमिक नंबर ऑफ Mn। अच्छा 16 तो मैंने बता दिया आपको, इसका फर्स्ट एंड फोर्थ है। ठीक है, नहीं सॉरी 16 का सेम क्वेश्चन है, बट अब वो कह रहा है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता, सेम नंबर 100 तो कौन सा होता। तो देखो 16 में आपका सेम आएगा, Mn +3 है तो एक ये देगा, और आपका COF6 3- देगा, बाकी नहीं देंगे। ठीक है, आगे वो क्या सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का है बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं का, सेम नंबर Mn3+ और COF3+ में आएगा, बाकी नहीं, बाकी में नहीं आएगा। Fe3+3 में नहीं आएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सेम Ne+2 में नहीं आएगा। ठीक है, अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट फॉर FeCN3- कॉम्प्लेक्स। इनमें से कौन सा, देखो CN स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियस है D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा। ठीक है, बाकी सब रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग होता है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है, D अंदर आता है। ठीक है,
नेक्स्ट बेटा कह रहा है एन एक्वस पिंक सॉल्यूशन ऑफ कोबाल्ट 2 क्लोराइड चेंजेस टू डीप ब्लू ऑन एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ HCl, दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों हुआ? देखो बहुत सिंपल है, ऐसा इसलिए हो गया है। पहले कह रहा है COH2 से ट्रांसफॉर्म टू CO से, नहीं ऐसा नहीं, H2 इज ट्रांसफॉर्म इनटू जस्ट वाटर से लिगेंड चेंज हुआ है, ठीक है, इस वजह से। तो सेकंड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, ओके। एंड थर्ड भी पढ़ लेते, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है सिमिलर क्रिस्टल फील्ड, यस टेट्राहेड्रल, यस। सेकंड एंड थर्ड इज द ऑप्शंस आर करेक्ट। ये मल्टीपल चॉइस वाला दिया है मैंने, ठीक है, जस्ट फॉर योर कंसेप्चुअल क्लियरिंग। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आर होमोलेप्टिक। देखो होमोलेप्टिक वो होता है जिसमें एक तरह का लिगेंड होता है, तो एक फर्स्ट है जिसमें NH3 है और एक थर्ड है जिसमें CN है, बाकी सब में तो दो डिफरेंट आ गए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर हेट्रोलेप्टिक। हेट्रोलेप्टिक वो होता है जिसमें दो डिफरेंट होते हैं, तो देखो फर्स्ट तो होगा नहीं क्योंकि एक जैसा है, सेकंड होगा, थर्ड नहीं होगा, फोर्थ होगा, तो सेकंड एंड फोर्थ इज आंसर। आइडेंटिफाई द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग। देखो ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा होता है? ऑप्टिकली एक्टिव वो कंपाउंड होते हैं, अगर इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएं, ऑप्टिकल एक्टिव वो कंपाउंड होते हैं जो नॉन सुपर इम्पोजर मिरर इमेज देते हैं, ठीक है। तो ए फर्स्ट देगा आपको, ठीक है, सेकंड नहीं देगा, ट्रांस है, और थर्ड देगा आपको, ठीक है, सिस वाले दे देंगे, ओके। तो फर्स्ट एंड थर्ड देगा। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द बिहेवियर ऑफ इथेन 1,2-डाइमीन एज लिगेंड। ऑब्वियस है, डाइडेंटेड लिगेंड है ये, ठीक है, न्यूट्रल है ये, चिलेटिंग है, और करेक्ट बोला इसने, ध्यान से सुन लो, उसने बोला यहाँ इसमें कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो अगर हम बात करें तो न्यूट्रल भी है, डाइडेंटेड भी है, चिलेटिंग लिगेंड भी है, और वो कह रहा है यूनिडेंटेड। सॉरी, इसमें क्वेश्चन को आप करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर आएगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो इनकरेक्ट 22 का जो आपका आएगा वो आएगा बेटा फोर्थ, ठीक है, 22 का क्या आएगा? फोर्थ, ओके। नेक्स्ट जो आपका आता है 23, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स शो लिंकेज। लिंकेज वो दिखाता है जिसमें एम्बिडेंटेड होता है, NO2 एक एम्बिडेंटेड है, HCN एक एम्बिडेंटेड है, तो फर्स्ट एंड थर्ड। अरेंज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इंक्रीज ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब ध्यान से सुनना, कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन, तो यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जिसके जितने ज़्यादा आयंस होंगे उतना कंडक्टिव। ध्यान दो, पहले केस में CONH3Cl3 बाहर कुछ नहीं है तो कोई आयंस नहीं, सेकंड में बाहर एक Cl है, अगले में 3 Cl है और 2 Cl है, 3 Cl उसके बाद फिर 2 Cl है, तो जितने ज़्यादा Cl बाहर होंगे नंबर्स में उसकी कंडक्टिविटी इतनी ज़्यादा होगी। तो आप कह सकते हो कि Cl3 वाले का ज़्यादा होगा, फिर Cl2, फिर Cl, फिर नो Cl, ठीक है। अब मैच द कॉलम, इस बार मैच वाले क्वेश्चन बहुत आएंगे बेटा आपके। तो कह रहा है ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, कौन सा कलर होगा? तो मैं आपको दैट एक चीज़ बता देता हूँ, जब कभी भी ऐसा केस आता है, जब कभी भी आपको ऐसा केस मिलता है ना, तो एक बात याद रखना कि इसमें जब भी आपको कलर वाली चीज़ें बोलता है ना कि भाई ये कौन सा कलर है, वो कौन सा कलर है, ठीक है, तो इसमें आपको एक चीज़ का यह ध्यान रखना ये पड़ेगा कि जब भी ये आपको मिले कलर मैचिंग वाला, तो जो जैसे कोबाल्ट है, ठीक है, कोबाल्ट NH3 6, ये जो कलर दिखाता है आपको, ये टोटली कलर दिखाता है आपको ग्रीन, ठीक है। टाइटेनियम आपको दिखाएगा येलोश ऑरेंज, ठीक है। निकल आपको दिखाएगा वॉयलेट, और Na2C आपको दिखाएगा ब्लू, ठीक है। तो इसको इस तरह से कर लेना। नेक्स्ट आपका दिया हुआ यहाँ पर अच्छा, मैंने आपको ऑप्शन तो बताया नहीं भाई, सॉरी, तो ऑप्शन बताया नहीं। तो 25 का बेटा यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा, 25 का आपका आएगा सेकंड, ठीक है, सेकंड वाला पार्ट आएगा, ओके। 26 पे आते हैं बेटा आपके, अगेन यहाँ पर 26 पे। अब देखो एक बात, क्लोरोफिल किस क्या कंपाउंड, क्या मैग्नीशियम, ब्लड पिगमेंट क्या आयरन है, विल्किंसन कैटलिस्ट होता है आपका रोडियम, और विटामिन B12 होता है कोबाल्ट। तो अब आप मैच कर सकते हो, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 27 का सेकंड, ठीक है। अब देखो अगला जो आता है, सॉरी 26 है ना, फर्स्ट बनेगा, ठीक है। 27 देखो, 27 में हाइब्रिडाइजेशन पूछा है, CrH2O6 3+, ठीक है। तो बेटा देखो CrH2O6 3+, अगर इसकी बात करें तो ये होता है sp3, ठीक है, ये sp3 D2 वाला पार्ट बन जाता है, ठीक है। मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ क्योंकि मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आप लोगों के पास वैसे ही बहुत कम टाइम बचता है। तो 27 का आपका सेकंड वाला पार्ट आएगा, आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से सॉल्व करना पड़ेगा इसको। सिमिलरली अगला भी यहाँ इसी तरह दिया हुआ है 28, इसका आंसर आपका फोर्थ बनेगा, ठीक है।
क्यों फोर्थ बनेगा मैं बता देता हूँ आपको फोर्थ, क्योंकि यहाँ पर जो कोबाल्ट ये है ना CONH3 4Cl2 ये ज्योमेट्रिक आइसोमर्स दिखाता है, तो फर्स्ट का 4 होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका मैच द फॉलोइंग अगेन आ गया, ऑक्सीजन स्टेट की बात कर रहा है कि कौन सा, तो आप ऑक्सीजन स्टेट निकाल लोगे। ठीक है, 20 इसका फर्स्ट आंसर आएगा आपका, ये जो फर्स्ट है ना ये वाला। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एसेशन रीजन। यहाँ पे क्या क्या कहा हुआ है एसेशन रीजन में उसने, वो कह रहा है पहला एसेशन रीजन कह रहा है कि ये बताओ टॉक्सिक मेटल आयन आर रिमूव बाय चिलेटिंग ए लिगेंड, चिलेट कॉम्प्लेक्स टेंड टू बी मोर स्टेबल। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आप यहाँ पर ध्यान दो तो यहाँ पर दोनों के दोनों ही करेक्ट है। जो चिलेटिंग जैसे EDT है ये पॉइजनस कंपाउंड को बाहर निकाल देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहा हुआ है, एसेशन CrH2O6Cl2 एंड FeH2O6Cl2 आर रिड्यूसिंग इन नेचर। ठीक है, रीजन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन देयर d ऑर्बिटल। अब बेटा देखो यहाँ पर अगर आप यहाँ पे कंसेप्ट की बात करें तो यहाँ पर सीन ये है कि ये दोनों तो करेक्ट है लेकिन रीज़न करेक्ट नहीं है। अनपेड इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट इसमें नहीं लगता, रेड्यूस में ऑक्सीजन स्टेट का लगता है। नेक्स्ट इसने क्या कहा हुआ है, लिंकेज आइसोमर्स अराइजेस इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेनिंग एमिडीन लिगेंड, करेक्ट। एमिडीन लिगेंड हैज टू डिफरेंट, वो दोनों सही हैं, तो फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला आ जाओ एसोसिएशन रीजन में कॉम्प्लेक्स MX6 एंड MX5L where X and L are unit in ligand do not show geometrical isomerism। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पर ऑप्शन आएगा सेकंड, फिर आता है आपका 34th, वो कह रहा है एफिशिएंसी सो मैग्नेटिक मूवमेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू अनपेड इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट हैज़ D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देखो बेटा इसका ऑप्शन आएगा आपका फोर्थ। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ ये। ठीक है, असर्शन फॉल्स रीजन ट्रू। नाउ 35 क्वेश्चन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 35 क्वेश्चन को अपने दिमाग में बैठा लो। कह रहा है COSO4Cl5NH एग्जिस्टिंग टू आइसोमरिक फॉर्म। ठीक है, एक A रिएक्ट करता है तो देता है वाइट PPT, जबकि दूसरा बट BaCl2 से रिएक्ट नहीं करता। देखो बेटा AgNO से जो रिएक्ट कर रहा है उसका Cl बाहर है और जो BaCl2 से रिएक्ट कर रहा है उसका SO4 बाहर है। तो अगर दो आइसोमर्स हैं, ठीक है मैं आपको करके दिखा देता हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे दो आइसोमर है, फॉर्मूला है, क्वेश्चन दिया आपको COSO4Cl.5NH3 है ना, तो एक बनेगा आपका CONH3,5ClSO4 और एक बनेगा CONH3,5SO4Cl। अगर मैं यहाँ BaCl2 से करूँ तो ये BaCl2 से रिएक्शन देगा बट AgNO3 से ये रिएक्शन नहीं देगा, लेकिन ये AgNO3 से रिएक्शन देगा और BaCl2 से नहीं देगा। तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया, तो ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका B। ठीक है, अगर दोनों की बात करें तो दोनों कौन सा आइसोमर्स है, देख रहे हो आप यहाँ पे दोनों आयनाइजेशन आइसोमर्स हैं। ठीक है, उसने पूछा कौन सा आइसोमर, आई पे से आप बता सकते हो, एक का होगा पेंटामीन क्लोराइडो कोबाल्ट 3 सल्फेट और दूसरा होगा पेंटामीन सल्फेटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड CrCl3 प्रेसिपिटेट 2 सिल्वर क्लोराइड आयन। ठीक है, अब ध्यान से देखना, वो कह रहा है CrCl3, यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देता हूँ, क्वेश्चन में जो दिया है उसने दिया है CrCl3.4H2O, ये आपको 2 AgCl आयन देता है। ठीक है, और वो कह रहा है कि मोलर कंडक्टेंस जो है वो टोटल 2 आयन का है। आप ध्यान से 2 आयन का है मोलर कंडक्टेंस, इसका मतलब फॉर्मूले में ये है CrH2O4Cl2.Cl, क्योंकि तब जाके 2 आयन देगा ना बेटा ये, तो ये फॉर्मूला है, समझे। ओके, नेक्स्ट उसने क्या कहा हुआ है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा हुआ है गिव द इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स COF6 3- FeCN6 3- 4- एंड CuNH3 6 2+। ठीक है, अब देखो बेटा इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से। इसका ऑक्सीजन निकालेंगे तो CO पे आएगा +3, Fe पे आएगा +2 और Cu पे आएगा +2। ठीक है, Fe पे कितना आएगा +2। अब मुझे बताओ कोबाल्ट का नंबर होता है 27, यानी कि आर्गन 4s2 3d 7, तो ये हो जाएगा आर्गन 4s0 3d 6। यहाँ पे क्या है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ Fe2+ का, आर्गन 4s0 3d 6, आर्गन 4s0 3d कितना हो जाएगा ये यहाँ पर 3d 9। ठीक है, ओके, ऐसा हो गया। अब देखो ध्यान से समझना,
अब आप मुझे बताओ, यहाँ पर है इसके अटैच है F वीक लिगेंड, यहाँ पर Cn स्ट्रॉन्ग और यहाँ पर NH3 वीक लिगेंड, ठीक है। जब भी लिगेंड टूटता है, ध्यान से समझना, दो भाग में टूटता है, ऐसा दो पार्ट में टूटता है, ठीक है। हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सब में 6 है, इसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हुआ, ठीक है। अब ध्यान दो, मुझे पहले में भरना है 6, ध्यान से सुनना, पहले में कितना भरना है, मुझे 6 भरना है। और यहाँ पर उसने क्या कहा हुआ है, F लिगेंड आ रहा है, क्या डाला है उसने, F। अब F है वीक लिगेंड, वीक लिगेंड क्या करेगा, तो ऐसा भरेगा, देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना, 1 2 3 4 5 6, समझे बात को, कि वीक लिगेंड है। अब इधर आ जाओ, इसमें क्या स्ट्रॉन्ग है ना, तो 6 कैसे भरेगा, 1 2 3 4 5 6, बात समझ आ गई। इसमें कैसे बनेगा, इसमें देखो, अगर H2 की बात करते हैं तो H2 क्या आपका वीक लिगेंड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सही है, ओके। तो अब अगर मुझे कहता, सॉरी, अगर मुझे कहता ये तो T2G, ये तो EG, तो कॉन्फिगरेशन क्या बनती है, इसकी बनती है T2G 4 और EG 0, इसकी बनती है T2G 6 EG 0, इसके बनती है T2G 6 EG 3, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। नेक्स्ट उसने क्वेश्चन कहा हुआ है कि व्हाट आर द डिफरेंट कलर। अभी मैंने बताया था कि डिफरेंट कलर ऑब्जर्व क्यों करता है ऑक्टेट टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। देखो बेटा, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि जो डेल्टा टी होता है वो होता है 4/9 डेल्टा ओ, ठीक है। तो अब ये बताओ, दोनों में तो डेल्टा डिफरेंट है ना, इसलिए डिफरेंट कलर ऑब्जर्व करता है, ठीक है। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम माई साइड, प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस करें, PDF मैं अपलोड कर दूंगा, ऑल द बेस्ट विद आंसर, ठीक है।